हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज हम लोग क्लास 3 करेंगे जर्नल का। सेकंड क्लास तक हम लोगों ने अकाउंट निकालना सीखा था और आज उसका कंटिन्यूएशन क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे। इसमें से 13 क्वेश्चंस का अकाउंट एक्सट्रैक्ट किए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस का करेंगे। ये 13 क्वेश्चन मेरे खुद के दिए हुए हैं। ये मैं इन्हें लेवल 1 में कैटेगराइज करता हूँ। कुछ इजी जर्नल्स होते हैं ये। तो इन ट्रांजेक्शन्स में से अकाउंट निकाल लेंगे हम लोग। तो आज हम लोग 13 नंबर तक किए थे, तो इसलिए 14 नंबर से करेंगे। 14 नंबर ट्रांजेक्शन है पेड रेंट इन कैश ₹8,000। मतलब हमने रेंट दिया है कैश में 8,000 रुपये का। तो 4 क्वेश्चन हम लोग पूछते थे। एक क्रोनोलॉजी में, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, व्हाई एंड हुम। पहला क्वेश्चन करते हैं व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है। तो रेंट दिए हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, तो रेंट दिए हैं इसलिए कैश जा रहा है। तो मुझे एक अकाउंट मिल गया कैश। अब पहले दो अकाउंट में से पहले दो क्वेश्चंस में से अगर किसी एक का भी आंसर नहीं मिलता है तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि वाई। ठीक है। और ये वाई क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे देख लीजिए, अगर मुझे पता चला व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, और मुझे ये नहीं पता चला कि क्या जा रहा है, तो मैं क्वेश्चन करूंगा कि वाई यानी क्यों आ रहा है। इस केस में क्या आ रहा है ये हमें नहीं पता है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे वाई यानी क्यों कैश जा रहा है। तो रेंट, कैश क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने रेंट दिया है। तो दो अकाउंट मिल गया, कैश और रेंट। ये प्रोसेस को अगर समझना है तो सेकंड लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। सेकंड लेक्चर में इस प्रोसेस को मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय ई वॉलेट। तो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं ई वॉलेट से। ई वॉलेट बोलने का मतलब अगर कैश के अलावा कोई भी दूसरे मीडियम से पैसा जा रहा है तो वो बैंक ही होता है। ई वॉलेट बोलने का मतलब अपना पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब ई वॉलेट होता है। तो हम लोग इससे पैसा अगर दे रहे हैं तो हम लोग यही मानेंगे कि बैंक से पैसा जा रहा है। तो क्या जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है। तो पहला अकाउंट मिल गया बैंक। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्यों क्यों बैंक से पैसा जा रहा है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया है। तो दो अकाउंट मुझे मिल गया, एक बैंक अकाउंट और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड कैरेज ऑन परचेज। देखिए यहाँ पे कैश से जा रहा है कि बैंक से जा रहा है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है, बस इतना बोला हुआ है कि कैरेज ऑन परचेज दे रहे हैं। अगर क्योंकि पेड दे लिखा हुआ है, इसका मतलब दे दिए हैं, तो हम लोग कैश या बैंक कुछ भी मान लेते हैं। फॉर इन जनरल हम लोग कैश मानते हैं कि अगर पैसा दिए हैं तो कैश में ही दिए होंगे, क्योंकि ये छोटा आइटम है। और जनरली बड़ा आइटम अगर होता है तो हम लोग ये मानते हैं कि बैंक यानी बैंक से पैसा दिए होंगे। ठीक है। पेड कैरेज ऑन परचेज यानी क्या आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, और क्या जा रहा है, तो मेरा कैश जा रहा है। इस केस में हमने मान लिया कि पैसा अगर गया है तो कैश से ही गया होगा। ठीक है। तो कैश जा रहा है, तो पहला अकाउंट मुझे मिल गया। अब ये कैश क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने परचेज पे कैरेज दिया है। अब कैरेज एंड परचेज को हम लोग कैरेज इनवर्ड कहते हैं, माल लाने का भाड़ा। कैरेज एंड परचेज को हम लोग कैरेज इनवर्ड कहते हैं। तो मुझे एक अकाउंट मिल गया कैश और दूसरा मिल गया कैरेज इनवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, पेड कैरेज ऑन सेल्स पेड बाय चेक। ठीक है। पेड कैरेज ऑन सेल्स बाय चेक होना चाहिए था। पेड कैरेज ऑन सेल्स बाय चेक 2,000 रुपये। तो कैरेज ऑन सेल्स दिए हम लोग
चेक से, तो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या जा रहा है, चेक से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट आ गया। अगला क्वेश्चन, क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने कैरेज ऑन सेल्स दिया है। जनरली कैरेज ऑन परचेज को कैरेज इनवर्ड कहा जाता है और कैरेज ऑन सेल्स को कैरेज आउटवर्ड। तो मेरा दो अकाउंट मिल गया, एक बैंक अकाउंट और दूसरा कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसीव्ड कमीशन, यानी कमीशन मिला है। देखिए कैश से मिला है कि बैंक से मिला है, ये कुछ भी बोला हुआ नहीं है, तो कुछ भी मान सकते हैं। इन जनरल हम लोग कैश मानते हैं। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्योंकि कमीशन मिला है तो कैश आ रहा है। क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। अगला सवाल, क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या जा रहा है इसका तो जवाब मिला नहीं, तो उसको इग्नोर कर देंगे। और अगला वाई जो क्वेश्चन है वो लिंक हो जाएगा मेरा व्हाट कम्स इन से, यानी क्यों आ रहा है। तो पैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें कमीशन रिसीव किए हैं हम लोग। ठीक है, तो दो अकाउंट मिल गया, एक कैश और दूसरा कमीशन रिसीव्ड। आप सिर्फ कमीशन भी लिख सकते हैं, पर जनरली जब भी कोई ऐसा एक्सपेंस जो, या फिर ऐसा आइटम जो जनरली एक्सपेंडिचर साइड से देखा जाता है, अगर वो सब कुछ अगर मिल रहा हो ना, तो फिर उसके साथ रिसीव्ड लगा देना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। मैं बताता हूँ, अगर इन जनरल हम लोग सिर्फ कमीशन भी लिख सकते थे, बट क्योंकि पैसा मिल रहा है इसीलिए कमीशन रिसीव कर दिए। अगर कमीशन पे कर रहे होते तो हम लोग सिर्फ कमीशन लेके छोड़ देते। ठीक है, तो मेरा पहला अकाउंट हो गया कैश, दूसरा अकाउंट हो गया कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेड टू रोहन इन कैश। हम लोग रोहन को पैसा दिए हैं 10,000 रुपया कैश में। तो पहला क्वेश्चन, क्या आ रहा है, तो पेड किए तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्या जा रहा है, तो कैश जा रहा है। उसका अगला क्वेश्चन, क्यों जा रहा है, इसका भी जवाब नहीं दिया हुआ है, क्यों जा रहा है का जवाब नहीं दिया हुआ है। तो आखिरी क्वेश्चन, हुम, यानी किसको जा रहा है, तो रोहन को जा रहा है। तो मेरा दो अकाउंट मिल गया, कैश और रोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम बाय चेक ₹20,000, यानी श्याम से मिला है, चेक से पैसा मिला है। सेम क्वेश्चन, क्या आ रहा है, तो इस बार क्या आ रहा है का जवाब मिलेगा, क्योंकि हम लोग को पैसा मिला है, श्याम से पैसा मिला है, तो क्या आ रहा है, चेक, यानी बैंक में पैसा आ रहा है। क्या जा रहा है, तो पैसा मिला है, कुछ भी जा नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन, क्यों आ रहा है, इसका भी नहीं पता हमें, श्याम से पैसा मिला है बस इतना पता है, क्यों मिला नहीं पता। अगला क्वेश्चन, किससे आ रहा है, तो श्याम से आ रहा है। ठीक है, तो दो अकाउंट मिल गए मुझे, बैंक और श्याम। देखिए, अगर आप कोई भी चैप्टर का लेक्चर देख रहे हैं तो उसके पहले सीरीज से आखिरी वीडियो तक देखिएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और मेरा स्टाइल समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरे क्लास का वीडियो देखने से पहले पहले क्लास का वीडियो को अच्छे से रिवाइज और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्टेप 1, जहां हम लोग सिर्फ एक ट्रांजैक्शंस में से देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और बाकी इंफॉर्मेशन बेकार है। अब स्टेप 2, हम लोग एक एक अकाउंट को कैटेगराइज करते हैं कि ये कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा। चलिए देखते हैं। परचेज अकाउंट, तो परचेज हम लोग का एक्सपेंस है, इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। कैश हम लोग का एसेट्स है, इसलिए रियल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। परचेज एक बार फिर नॉमिनल अकाउंट। बैंक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। परचेज नॉमिनल अकाउंट, बैंक
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, परचेज नॉमिनल अकाउंट, सोहन नाम है पर्सनल अकाउंट, परचेज नॉमिनल अकाउंट, LMT लिमिटेड नाम है एक कंपनी का इसलिए पर्सनल अकाउंट, कैश एसेट है इसलिए रियल अकाउंट, और सेल्स इनकम है इसलिए नॉमिनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट और सेल्स नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही आप लोग उस वीडियो को पॉज करके बाकी सब भी कर लीजिए। आई एम डूइंग इट फॉर यू। राहुल नाम है पर्सनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, मशीनरी एसेट है रियल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट, फर्नीचर एसेट है रियल अकाउंट, आयरन एंड स्टील लिमिटेड नाम है एक कंपनी का तो पर्सनल अकाउंट, परचेज एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिटर मतलब महाजन होता है तो महाजन साइड से बात है कोई ना कोई इंसान ही होगा इसीलिए हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, और डेटर मतलब कस्टमर जिससे हम पैसा पाते हैं तो कस्टमर भी एक इंसान ही होगा इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर एसेट है रियल अकाउंट, कैश एसेट है रियल अकाउंट, कैश एसेट है रियल अकाउंट, रेंट ये मेरा एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये मेरा नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर होने की वजह से, कैरेज एसेट्स है रियल अकाउंट, कैरेज इनवर्ट भाड़ा हम लोग का खर्च है नॉमिनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड मतलब माल ले जाने का भाड़ा तो भाड़ा ये भी हमारा खर्च है तो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड कमीशन मिलना हम लोग का इनकम है, कमीशन मिल रहा है इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, रोहन नाम है पर्सनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट, श्याम नाम है पर्सनल अकाउंट। तो इसी के साथ स्टेप 2 इज डन। अब हम लोग फाइनल स्टेप करेंगे इसका जर्नल पोस्टिंग। याद रखिएगा कि स्टेप 1 और स्टेप 2 के लिए कोई भी मार्क्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हम लोग जैसे ही ये चैप्टर में स्ट्रांग होते जाएंगे तो स्टेप 1 और स्टेप 2 करेंगे भी नहीं, सीधा स्टेप 3 और फाइनल स्टेप करेंगे जिसमें हम लोग का मार्क्स मिलता है। आइए देखते हैं वो कैसे किया जाता है। तो देखिए जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है। कंपनी का नाम क्या होगा ये आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। फिर जर्नल फॉर्मेट में डेट होती है, पर्टिकुलर्स, LF यानी लेजर फोलियो, एक डेबिट का अमाउंट एक क्रेडिट का अमाउंट। देखिए इसको करते कैसे हैं। पहली बार डेट क्या है, जो भी डेट हम लोग को दिया रहेगा रिस्पेक्टिव डेट यहाँ पे बिठा देंगे। पर्टिकुलर्स के बीच में हम लोग इस एरिया में हम लोग जर्नल पास करेंगे। LF जर्नल करने के बाद ना जर्नल से इन जर्नल्स का लेजर पोस्टिंग किया जाता है। ठीक है, लेजर वो एक अलग किताब होती है। तो अब मान लीजिए ये फर्स्ट पेज में मैं एक जर्नल किया और इसका मैं चौथे पेज में लेजर किया हूँ, लेजर बुक में। तो लेजर फोलियो में मैं उसका पेज नंबर लिख देता हूँ 4 कि इस जर्नल का लेजर कौन से पेज में है। ठीक है, एकेडमिक पर्पस के लिए इस कॉलम को खाली छोड़ना होता है। हम लोग इसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं। जब हम लोग कॉर्पोरेट में जाएंगे काम करेंगे तब इसका इस्तेमाल हमें पता चलेगा, पर एकेडमिक पर्पस के लिए ये बॉक्स में हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ये खाली जाता है। अमाउंट डेबिट, जो डेबिट वाला अमाउंट होगा वो डेबिट में बैठाएंगे और जो क्रेडिट वाला अमाउंट होगा वो क्रेडिट में बैठाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन था परचेज्ड गुड वर्थ ₹10,000 इन कैश। इसका मैंने स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लिया था, जिसमें परचेज और कैश अकाउंट आया था। देखिए इसमें करते क्या है, किसी भी एक को हम लोग चूज करेंगे, या तो परचेज या तो कैश।
किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं परचेज चूज करता हूं, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट का आइटम है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो परचेज एक्सपेंस है, इसलिए परचेज डेबिट हो जाएगा। ठीक है, दो ही अकाउंट है, तो एक डेबिट होगा तो जाहिर सी बात है दूसरा क्रेडिट होगा। फिर भी इसको इंडिविजुअली देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम ये कैश लिए रहते हैं, तो कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां हम देखेंगे कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है। परचेज किए थे तो पैसा जा रहा है, गोज आउट, तो गोज आउट यानी ये क्रेडिट होना चाहिए। तो किसी को भी हम लोग लेंगे तो एक डेबिट आएगा, दूसरा क्रेडिट आएगा। इस केस में परचेज डेबिट आया और कैश क्रेडिट आया। ठीक है, तो परचेज डेबिट है और कैश क्रेडिट है। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग करते हैं। देखिए पहले डेट बता दे, जनवरी 2020 और 1 जनवरी का बात है। तो 2020 जनवरी 1 हमने क्या कहा था? परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। देखिए जो भी आपका डेबिट आइटम रहेगा उसको पहले लिखा जाता है। जैसे इस केस में हम लोग परचेज पहले लिखेंगे, तीन डॉट और फिर इसके पैरेलली डेबिट। और जो भी क्रेडिट में आइटम रहता है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं और टू के साथ लिखते हैं। मतलब कैश यहां पे क्रेडिट आइटम था तो हम लोग लिखेंगे टू कैश। ठीक है, अमाउंट तो एक ही अमाउंट है, और जैसे मैं पहले ही बताया हूं कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए, तो ये 10,000 ही दोनों में बैठेगा। ये हो गया हम लोग का जर्नल। इसके साथ इसमें एक और काम करना पड़ता है, नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसके नीचे ब्रैकेट में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एक समरी लिखते हैं। जैसे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है? परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश, मतलब हम लोग गुड्स खरीदे थे 10,000 रुपया कैश में। तो बीइंग लिख के किया जाता है, पर कुछ मैंडेटरी नहीं है। आप बीइंग का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, या नॉर्मली क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। मैं बीइंग का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, नॉर्मली क्वेश्चन उतारना होगा तो आप ये लिख ही दीजिएगा यहाँ पे, बट मैं बीइंग का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो क्या था क्वेश्चन? परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश, है ना। तो इसका जर्नल होगा, इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। इसी के साथ मेरा पहला जर्नल कंप्लीट होता है। अगला ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। अगला जर्नल परचेज्ड गुड वर्थ ₹15,000 बाई चेक फ्रॉम सोहन। इसका हम लोग पहला 2 स्टेप कर चुके थे। तो 2 अकाउंट क्या निकला था? परचेज अकाउंट और बैंक अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। परचेज एक्सपेंसेस है इसीलिए परचेज डेबिट होगा। अच्छा, बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक ही गिवर है, बैंक पैसा दे रहा है, परचेज किए तो बैंक पैसा दे रहा है, तो इसलिए क्रेडिट द गिवर, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 2 तारीख का डेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 2 तारीख का एंट्री, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि जो डेबिट वाला होगा उसको ऊपर लिखेंगे, यानी परचेज को ऊपर लिखेंगे, और जो क्रेडिट का होगा उसे नीचे लिखेंगे और टू बोल के लिखेंगे, टू के साथ। टू बैंक था इस केस में, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में गिवन है 15,000, तो 15,000 15,000। एक बार फिर नरेशन लिखना पड़ता है, या तो आप क्वेश्चन उतार सकते हैं एज इट इज, या फिर
आप बीइंग के साथ थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स लाके इसको लिख सकते हैं। मैं बीइंग के साथ लिख रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन उतारने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है तो एग्जाम में क्वेश्चन उतार दीजिएगा। परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 बाई चेक फ्रॉम सोहन, तो मैं लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेज्ड बाई चेक फ्रॉम सोहन, या फिर फ्रॉम सोहन नहीं भी लिखे तब भी चलेगा। ये जर्नल कंप्लीट, इसको एक लाइन टान के बंद कर सकते हैं, जबकि ये मैंडेटरी नहीं है लाइन टानना, ये बस हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, परचेज गुड वर्थ ₹20,000 बाई बैंक ड्राफ्ट। इसका भी स्टेप 1 स्टेप 2 कर चुके हैं हम लोग। परचेज अकाउंट डेबिट, अब सॉरी परचेज अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है सेम चीज़ है। लास्ट केस में भी हम लोग सामान खरीदे थे, चेक से खरीदे थे, जिसकी वजह से बैंक आता है। इस बार भी हम लोग परचेज कर रहे हैं, हाँ, और बैंक से ही पेमेंट कर रहे हैं, तो सेम एंट्री लॉजिकली आप लोग सोच भी लीजिएगा तो सेम एंट्री आएगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तीसरी तारीख की एंट्री होगी है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या है, अमाउंट देख लीजिए 20,000 रुपये। नरेशन लिखना पड़ता है, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अगला, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। इसका स्टेप 1 स्टेप 2 किया हुआ है। परचेज अकाउंट है और सोहन अकाउंट है। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, जाहिर सी बात ये एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। पिछले 4 क्वेश्चन से हम लोग करते आए हैं, ये डेबिट होगा। अगर ये डेबिट होगा तो जाहिर सी बात है ये क्रेडिट होगा। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। सोहन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम लोग परचेज कर रहे हैं तो सोहन ही हम लोग को माल दे रहा है, ठीक है। पैसा के बारे में नहीं सोचेंगे कि हम लोग पैसे देंगे, ऐसा नहीं। सोहन क्या कर रहा है, सोहन गिवर है, सोहन माल दे रहा है, ठीक है। तो ये क्रेडिट होगा और परचेज डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। अमाउंट 10,000 10,000। एक बार फिर नरेशन लिखना है, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम LMT लिमिटेड, ठीक है। इसका भी हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 कर चुके हैं। परचेज अकाउंट और LMT लिमिटेड अकाउंट इतनी देर से करना है कि परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंस में आता है, इसलिए ये डेबिट होगा। अगर ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट ही होगा, ठीक है। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। LMT लिमिटेड हम लोग को माल दे रहा है तो ये गिवर है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू LMT लिमिटेड अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू LMT लिमिटेड अकाउंट। 15,000 क्वेश्चन था हम लोग का। ठीक है, एक बार फिर नरेशन में आप पे छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू कैश टू अनिल। इसका भी स्टेप 1 स्टेप 2 किया हुआ है। कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट को पकड़ते हैं, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आड़ है कि जाड़ है, हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कैश आड़ है। कैश आड़ है तो ये डेबिट होगा, तो जाहिर सी बात है सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितने का है, अमाउंट है
50,000। इन एडिशन एक बार फिर मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन 7, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 सॉरी 1 लाख बाई चेक। बैंक और सेल्स निकाले थे हम लोग। बैंक पर्सनल अकाउंट है, हम लोग सेल कर रहे हैं ना, तो बैंक पैसा रिसीव करेगा, तो ये डेबिट द रिसीवर हो गया, तो ये डेबिट होगा, तो ये क्रेडिट होगा। सेल्स कैसे क्रेडिट होगा ये हम लोग ऊपर भी देखे हुए हैं। तो एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट अमाउंट हम लोग देख सकते हैं, अमाउंट 1 लाख रुपया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो अमाउंट होगा 1 लाख रुपया। एक बार फिर मैं नरेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, चाहे तो क्वेश्चन उतार ले। अगला क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू राहुल ऑफ ₹80,000। ठीक है, इसका हमने स्टेप 1 स्टेप 2 किया हुआ है। राहुल अकाउंट है और सेल्स अकाउंट है। सेल्स तो क्रेडिट ही होगा, हम लोग देख चुके थे, तो राहुल साइड से बात है, डेबिट होना है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। राहुल को हम बेचे हैं, राहुल पर्सनल अकाउंट है, तो राहुल को माल मिला है, यानी राहुल रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, यानी ये डेबिट होगा, तो ये क्रेडिट होगा। राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 8 नंबर का अमाउंट है 80,000 रुपया। एक बार फिर मैं नरेशन आप पे छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परचेज मशीनरी ऑफ 1.5 लाख बाई चेक फ्रॉम राज लिमिटेड। इसमें आया था मशीनरी अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो मशीनरी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो मशीनरी आड़ है, क्योंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी आड़ है, इसलिए ये डेबिट होगा। तो जाहिर सी बात है बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है और बैंक पैसा दे रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट है इसका 1.5 लाख, सॉरी अगला क्वेश्चन, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम आयरन एंड स्टील। ठीक है, तो फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और ये भी परचेज हो रहा है, तो सेम लॉजिक ऊपर वाले क्वेश्चन का, ये भी डेबिट होगा। अगर ये डेबिट होगा तो आयरन एंड स्टील क्रेडिट होगा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये क्रेडिट द गिवर, ये क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आयरन एंड स्टील अकाउंट। अमाउंट है 2 लाख रुपए का। अगला 10 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क पे ट्राई कीजिएगा और इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। एक और बात, अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे इंस्टीट्यूट को कभी भी पिंग कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।